प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर की तंग गलियों में एक कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें गरीबी की मार से हर साल और झुक जाती थीं। इसी मकान में रहता था माधव। माधव के पिता रामदीन एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ शांति देवी दूसरों के घरों के पुराने कपड़े सिलकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करती थीं। माधव का जीवन गरीबी के उस गहरे कुएं में था जहां से आसमान बहुत दूर नजर आता था। माधव के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, एक आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना। माधव रोज सुबह 4 बजे उठता था। सूरज निकलने से पहले वो गांव के पुराने शिव मंदिर जाता था। उस मंदिर का गर्भगृह ठंडा रहता था, जहां माधव शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाता। माधव शिव से धन नहीं मांगता था, वो सिर्फ शक्ति मांगता था। माधव जानता था कि उसके घर का दर्द केवल उसकी मेहनत और महादेव की कृपा से ही खत्म हो सकता है। रामदीन अक्सर रात को खांसते हुए माधव से कहते, बेटा, हमारे नसीब में सिर्फ मिट्टी ढोना लिखा है, तू इन किताबों में अपना वक्त क्यों जाया करता है। तब माधव अपने पिता रामदीन के हाथ थाम लेता और मन ही मन कहता कि एक दिन इन्हीं हाथों में वो चैन की रोटी देगा। गांव का एक धनी व्यक्ति मुखिया गजेंद्र सिंह अक्सर माधव का मजाक उड़ाता था। एक दिन जब माधव अपनी फटी हुई किताब लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ रहा था, तब मुखिया गजेंद्र सिंह वहां से गुजरे और हंसते हुए बोले, ओ कलेक्टर साहब, जरा हमारे खेत की नालियां साफ कर दो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं। माधव ने अपना सिर नहीं उठाया। माधव के अंदर एक आग जल रही थी। माधव ने ठान लिया था कि वो इन ताड़ों का जवाब अपनी खामोशी और सफलता से देगा। शांति देवी अपनी टूटी हुई सिलाई मशीन चलाते हुए अक्सर रो पड़ती थीं जब वो देखती थीं कि माधव ने रात का खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाया क्योंकि घर में आटा कम था। माधव अपनी माँ शांति देवी से झूठ बोल देता कि उसे भूख नहीं है, जबकि हकीकत में उसका पेट भूख से जल रहा होता था। माधव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में पूरी की। जब उच्च शिक्षा की बात आई तो माधव के पास शहर जाने के पैसे नहीं थे। रामदीन ने अपनी पत्नी शांति देवी के आखिरी गहने, एक छोटी सी सोने की लौंग, गिरवी रख दी ताकि माधव शहर जा सके। माधव जब शहर के लिए बस में चढ़ रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। माधव ने पीछे मुड़कर अपने पिता रामदीन और माँ शांति देवी को देखा, जो स्टेशन पर खड़े हाथ हिला रहे थे। शहर पहुंचकर माधव ने एक छोटे से अंधेरे कमरे में ठिकाना बनाया। वो कमरा इतना छोटा था कि माधव के पैर फैलाते ही दीवार से टकरा जाते थे। शहर में माधव का संघर्ष और भी बढ़ गया। किताबों के पैसे जुटाने के लिए माधव ने एक स्थानीय ढाबे पर वेटर का काम शुरू किया। ढाबे का मालिक बनवारी लाल बहुत सख्त मिजाज का आदमी था। वो अक्सर माधव को देर से आने पर डांटता था। माधव रात के 2 बजे तक बर्तन धोता और फिर सुबह 4 बजे उठकर अपनी यूपीएससी की किताबों के साथ बैठ जाता। माधव के पास नोटपैड खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो ढाबे के पुराने बिलों के पीछे करंट अफेयर्स लिखता था। माधव की इस हालत को देखकर उसके साथ काम करने वाला एक और लड़का छोटू अक्सर पूछता, माधव भाई, इतनी तकलीफ क्यों सहते हो? गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? माधव मुस्कुराकर कहता, छोटू, ये तकलीफ मेरा दर्द है और यही दर्द मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे साथ महादेव हैं। एक दिन माधव को खबर मिली कि उसके पिता रामदीन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। माधव के पास गांव जाने के पैसे नहीं थे। वो टूट गया। माधव एक शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माधव ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, हे महादेव, क्या मेरी परीक्षा अभी बाकी है? क्या मेरा सत्य आपकी नज़र में छोटा है? तभी मंदिर का पुजारी पंडित शिवशंकर माधव के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा माधव, शिव की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उनका पुरस्कार बहुत बड़ा होता है। हार मत मानना। पंडित शिवशंकर ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर माधव को दिए ताकि वो अपने पिता रामदीन के लिए दवा भेज सके। माधव ने अपनी पढ़ाई की रफ्तार और तेज कर दी। वो दिन में केवल 4 घंटे सोता। माधव की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति हिमालय जैसी अटल थी। माधव जब भी थक जाता, वो आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करता। उसे महसूस होता कि शिव का त्रिशूल उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहा है। माधव ने अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट दिया। उसे पूरा भरोसा था,
लेकिन जब रिजल्ट आया तो माधव का नाम लिस्ट में नहीं था। वो केवल 2 नंबरों से रह गया था। माधव के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। गांव में मुखिया गजेंद्र सिंह ने फिर से बातें बनाना शुरू कर दिया कि रामदीन का बेटा शहर में पैसे बर्बाद कर रहा है। माधव के पिता रामदीन और मां शांति देवी का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उन्होंने माधव से कुछ नहीं कहा। माधव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को पहचाना। माधव ने तय किया कि अब वो और भी कठिन मेहनत करेगा। वो रात रात भर जागकर उत्तर लिखता। माधव की उंगलियों में कलम पकड़ने से छाले पड़ गए थे, पर माधव नहीं रुका। माधव की गरीबी और उसका दर्द अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। माधव जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। माधव अक्सर मंदिर जाकर सफाई करता और बदले में उसे जो प्रसाद मिलता वही उसका दिन भर का भोजन होता। माधव की निष्ठा और भक्ति को देखकर पंडित शिवशंकर भी हैरान थे। एक रात जब शहर में भारी बारिश हो रही थी और माधव के कमरे की छत से पानी टपक रहा था, माधव अपनी किताबों को बचाने के लिए उन्हें अपने सीने से लगाकर बैठ गया। माधव भीग रहा था, उसे ठंड लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें सामने रखी महादेव की एक छोटी सी तस्वीर पर टिकी थी। माधव ने मन ही मन संकल्प लिया कि अगली बार जब वो गांव लौटेगा तो खाली हाथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ लौटेगा। माधव ने अपनी दूसरे प्रयास की तैयारी शुरू की। इस बार माधव का मुकाबला खुद से था। माधव ने हर उस ताने को याद किया जो मुखिया गजेंद्र सिंह ने दिए थे, हर उस आंसू को याद किया जो मां शांति देवी ने बहाए थे, और हर उस खांसी को याद किया जिससे पिता रामदीन का सीना छलनी होता था। माधव की कलम अब और तेज चलने लगी थी। माधव ने अपनी रातों की नींद को पूरी तरह त्याग दिया था। शहर के उस अंधेरे कमरे में जहां दीवारों पर केवल महादेव की तस्वीरें और यूपीएससी के नक्शे लगे थे, माधव एक तपस्वी की तरह जुटा रहा। माधव के पास अब केवल एक आखिरी मौका था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि पिता रामदीन ने अपना इलाज कराना भी बंद कर दिया था ताकि माधव को शहर में पैसे भेज सके। परीक्षा का दिन आया। माधव सुबह सुबह मंदिर गया और महादेव के चरणों में अपना पेन रख दिया। पंडित शिवशंकर ने माधव को भभूत लगाते हुए कहा, जा माधव, आज तेरी मेहनत और तेरी भक्ति दोनों का हिसाब होगा। माधव परीक्षा केंद्र पहुंचा। प्रश्न पत्र देखते ही माधव के चेहरे पर एक चमक आ गई। माधव ने 3 साल तक जो दर्द सहा था वो अब उत्तरों के रूप में कागज पर उतर रहा था। माधव की उंगलियां दर्द से सूज गई थीं, लेकिन माधव की कलम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर सवाल के पीछे माधव को अपनी मां शांति देवी का संघर्ष याद आ रहा था। परीक्षा खत्म हुई और माधव सीधे मंदिर जाकर घंटों रोया। ये खुशी के आंसू थे या थकान के, ये केवल माधव और उसके महादेव जानते थे। अब इंतजार था इंटरव्यू का। माधव के पास पहनने के लिए एक साफ कमीज तक नहीं थी। माधव ने अपनी पुरानी कमीज को रगड़ रगड़ कर धोया, लेकिन वो इतनी पुरानी थी कि कोहनी से फट गई। ढाबे के मालिक बनवारी लाल ने जब माधव की ये हालत देखी तो उसका पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। बनवारी लाल ने अपनी अलमारी से एक नया सूट निकाला और माधव को देते हुए कहा, बेटा माधव, तूने मेरे ढाबे के बर्तन धोए हैं, अब दुनिया के सामने अपनी चमक बिखेर। जा, ये सूट पहनकर इंटरव्यू दे। माधव की आंखों में चमक आ गई। इंटरव्यू पैनल के सामने जब माधव खड़ा हुआ तो उसकी सादगी और उसकी बुद्धिमानी ने सबको प्रभावित कर दिया। जब उनसे गरीबी पर सवाल पूछा गया तो माधव ने कहा, गरीबी मेरा अभिशाप नहीं, मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही है। इंटरव्यू के बाद माधव वापस अपने गांव लौट आया, क्योंकि उसके पास शहर में रुकने के पैसे खत्म हो गए थे। गांव में मुखिया गजेंद्र सिंह ने फिर से कटाक्ष करना शुरू किया। जब माधव बस से उतरा तो मुखिया गजेंद्र सिंह ने अपने चमचों के साथ उसे घेर लिया और कहा, क्यों रे माधव, फिर आ गया खाली हाथ? अब क्या खेत जोतेगा या पिता रामदीन की तरह पत्थर तोड़ेगा? माधव ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने घर चला गया। घर की हालत और भी बदतर थी। मां शांति देवी की सिलाई मशीन अब जंग खा चुकी थी और पिता रामदीन खाट पर पड़े केवल महादेव का नाम ले रहे थे। नतीजे वाले दिन पूरा गांव टीवी के पास जमा था। माधव ने अपने टूटे हुए मोबाइल पर रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खोली। उसकी धड़कनें तेज थीं। माधव ने जैसे ही अपना रोल नंबर सर्च किया, उसकी दुनिया ठहर गई। माधव का नाम रैंक 84 पर चमक रहा था। माधव चिल्लाकर अपनी मां शांति देवी के गले लग गया।
रामदीन अपनी खाट से उठने की कोशिश करने लगे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि रामदीन का बेटा माधव अब आईपीएस ऑफिसर बन गया है। कुछ ही घंटों में गांव का नजारा बदल गया। मुखिया गजेंद्र सिंह, जो कल तक माधव को गालियां देते थे, आज फूलों का हार लेकर माधव के घर के बाहर खड़े थे। लेकिन माधव बाहर नहीं आया। माधव अपने घर के एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी फटी किताबों को चूम रहा था। अगले कुछ हफ्तों में माधव ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग की हर मुश्किल को माधव ने हंसते हुए पार किया, क्योंकि उसने इससे कहीं बड़ी मुश्किलें अपनी असल जिंदगी में देखी थीं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो दिन आया जिसका पूरा शिवपुर गांव इंतजार कर रहा था। गांव की धूल भरी सड़कों पर अचानक सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की 3 गाड़ियां और बीच में एक सफेद स्कॉर्पियो जिसके ऊपर नीली बत्ती जल रही थी। माधव खाकी वर्दी में था। उसके कंधों पर 3 सितारे और आईपीएस का बैज चमक रहा था। जैसे ही गाड़ी रामदीन के घर के सामने रुकी, पूरा गांव उमड़ पड़ा। माधव गाड़ी से नीचे उतरा। उसकी चाल में अब एक आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी विनम्रता। माधव अपनी मां शांति देवी और पिता रामदीन के पास पहुंचा। रामदीन अपने आईपीएस वाली वर्दी को छूने से डर रहे थे कि कहीं उनके गंदे हाथ उसे खराब न कर दे। माधव ने तुरंत अपनी आईपीएस वाली कैप उतारी और अपने पिता रामदीन के सिर पर रख दी। माधव ने अपनी मां शांति देवी के चरणों की धूल ली और उसे अपने माथे पर लगाया। माधव ने कहा, पिताजी, ये वर्दी मेरी नहीं, आपकी बरसों की मजदूरी और मां की तपस्या का फल है। तभी वहां मुखिया गजेंद्र सिंह आए और हाथ जोड़कर बोले, माधव बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। माधव ने मुखिया गजेंद्र सिंह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, आपने मुझे पहचान लिया, इसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आपके तानों ने मुझे सोने नहीं दिया और उसी की वजह से मैं पढ़ पाया। मुखिया गजेंद्र सिंह शर्म से पानी पानी हो गए। अंत में माधव उसी पुराने शिव मंदिर पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। माधव ने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया। माधव को याद आया कि कैसे वो यहाँ भूखे पेट रोया करता था। माधव ने महसूस किया कि महादेव की मूर्ति से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्द दिया ताकि मैं औरों का दर्द समझ सकूं। आपने मुझे गरीबी दी ताकि मैं ईमानदारी की कीमत समझ सकूं। ये सब केवल भोले बाबा दी दुआ है। अब माधव केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस गांव के हर गरीब बच्चे के लिए एक उम्मीद बन चुका था। उसने गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई और उसका नाम अपने पिता रामदीन और मां शांति देवी के नाम पर रखा। माधव ने साबित कर दिया था कि अगर नीयत साफ हो और महादेव का साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत एक इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। माधव की कहानी आज भी शिवपुर के हर घर में सुनाई जाती है, जो ये याद दिलाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो, जीत हमेशा सत्य और मेहनत की ही होती है। तो दोस्तों, ये थी माधव की वो गौरव गाथा जो हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपके मन में अटूट विश्वास और महादेव की भक्ति है तो आप फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हैं। अगर माधव के इस संघर्ष और भोले बाबा की इस महिमा ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमारा लक्ष्य है इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव के भक्त इस लक्ष्य को चुटकियों में पूरा कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए महादेव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।